कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ मकान नहीं होती, वो हमारी यादों का हिस्सा होती हैं। आज का व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। उस जगह जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा, वो घर जहाँ हर कोना हर दीवार अपनी एक कहानी सुनाता है, जहाँ बचपन की मासूम मुस्कुराहट अब भी गूंजती है और जहाँ का हर लम्हा एक किस्सा बन चुका है। अम्मी के घर आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जब पैकिंग का टाइम होता है तो समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ रख रहे हैं, और फिर जब हम वापस आ रहे हैं तो वही हमें अनपैकिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हमने अब अनपैकिंग में इतना टाइम गुजारना है और काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को अनपैक करने पे और उनको उनकी जगहों पे वापस रखने में, क्योंकि वो एक्साइटमेंट होती है जाने की और जो चीज़ मिलती है बस हम रख रहे होते हैं। कुछ दिनों के लिए मुझे जाना था अपनी अम्मी के घर, तो मैंने पैकिंग की और फिर मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने फिर लॉन की कुछ वीडियोस बनाई क्योंकि फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स थे और वैसे भी नेचर हमेशा हर एक को अट्रैक्ट करती है, तो ये लॉन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। तो मैंने सारी चीज़ों की वीडियोस बनाई और छोटे छोटे बस क्लिप्स मैंने ऐड किए और थोड़ी सी मेमोरीज़ भी होती हैं ये। हमेशा आप जब भी कभी वीडियोस दोबारा से ओपन करके देखते हो तो वो चीज़ें वैसी ही आपको नज़र आ रही होती हैं और थोड़ी सी मेमोरीज़ आप लोग कैप्चर कर रहे होते हो समटाइम्स। सो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं डिफरेंट, मैंने क्लिप्स बनाए। सुबह का टाइम था और फिर बाहर से मैंने तंदूर वाला पराठा लाया क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। मुझे तो स्पेशली ये चीज़ें, मुझे ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी ऐसा होता है कि मैं अम्मी के घर आई हुई होती हूँ तो मैं हमेशा बाहर से ही पराठा मंगवा रही होती हूँ नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे व्लॉग चल रहा था अम्मी के घर में टीवी पे मेरा ही। तो उसके बाद बस मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि बना दो, थोड़ी सी कढ़ी बना दो, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी कढ़ी बनाने की तो उनको काफ़ी अच्छी लगी कि, तो उन्होंने कहा था कि कढ़ी बना दो। तो मैंने उनके लिए कढ़ी बनाई। उसके बाद मैं रूफ़ टॉप पे चली गई। ये बहुत प्यारा यहाँ से आपको नज़र आता है, पूरा ऑलमोस्ट पूरा एबटाबाद यहाँ से नज़र आ रहा होता है। काफ़ी हाइट पे है ये रूफ़ टॉप और उसके ऊपर ये सन रूम था जिसके अंदर से मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और साथ ही वहाँ पे मेरी बेटी भी स्कूटी पे खेल रही थी थोड़ी देर के लिए। फिर हम आ गए वापस नीचे और थोड़ा टाइम गुजारने के बाद बच्चों के साथ, तो रात का टाइम आ गया तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए पुलाव बना देती हूँ। तो मैंने चिकन और आलू डाले थे पुलाव बनाने के लिए, तो बस ये भी मैंने बनाया और फिर हमने सब ने मिलके इसको एंजॉय किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, जो एंड की वीडियो थी वो मैंने नहीं बनाई। बस अम्मी के घर जाने की एक्साइटमेंट और वहाँ पे बस हर जगह हर कोने को कैप्चर करना ना मेरा एक हमेशा से शौक़ रहता है। मुझे वैसे भी फ़ोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो बस मेरा कैमरा हमेशा ऑन होता है। सो ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मैंने बनाया नाश्ते में मैंने पराठा बनाया था। और ये तो मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बना रही थी क्योंकि मुझे पराठा बहुत पसंद है और इतना छोटा साइज़ पराठे का मेरे अपने लिए जो भी बनाती हूँ तो उसका नहीं होता। मेरी बेटी को बस ये अंडा और पराठा दोनों कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नॉर्मली बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ें फेवरेट नहीं होती हैं, तो मैं ना उसको ये ज़रूर देती हूँ। वो किसी भी टाइम पे मुझसे ये ले लेती हैं, मांग लेती हैं, तो मैं देती हूँ उनको ये बना के। तो बस साथ चाय भी बन रही थी और ये शवारमा मैंने अपनी भतीजी के लिए बनाया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बनाया, जो कि उसने फिर खाया नहीं, और फिर अपने लिए नाश्ता बना रही थी मैं। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि जैसे वीडियो में अरवी बनाई हुई थी वैसे ही दोबारा से बना के दो। तो मैंने उनके लिए ये बनाई थी जो मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई थी। अब अल्लाह जाने उन्हें पसंद आई थी कि नहीं आई थी, लेकिन बस उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मेरे भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। खैर मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसके बारे में। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती है कोई चीज़, बाजू का आपकी चीज़ किसको पसंद नहीं आती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे सब बच्चों ने मिल के ना खाना लगाया था, उसमें सैलेड वगैरह और लस्सी मोस्ट फेवरेट हमारी वो हमने रखी और फिर सैलेड भी रखा हुआ था ऑलरेडी। फिर बर्तन वगैरह बच्चों ने लगाए, पानी भी, और बस ये दिन का खाना था। स्कूल से सब बच्चे वापस आए हुए थे चेंज वगैरह करके, तो सब बच्चे यहाँ पे मिलके बैठे हुए थे और बैठ के उन्होंने खाना खाया। और फिर ये साग बनाया हुआ था हमने साथ। तो बस ये ना बड़ा क्यूट सा मुझे लगा था कि मैंने इसको कैप्चर किया। वैसे ये मुझे फ़नी भी लग रहा है कि मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ इसके बारे में, बट वही बात कि काफ़ी
एक्साइटमेंट थी, तो बस कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं मैंने, बस हर चीज़ को मैं कैप्चर करती रही। यहाँ पे बच्चों ने भाई बस थोड़ा सा उनका प्ले टाइम था, तो वो खेल रहे थे, और फिर उसके बाद उनका ना टाइम था कुछ होमवर्क करने का या फिर कुरान क्लास थी। तो ये वीकडेज़ थे, वीकडेज़ में तो समझ ही नहीं आती थी अम्मी के घर में, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं, उनका इतनी ड्यूटीज़ होती हैं, कभी उनका स्कूल को भेजना सुबह सवेरे उठ के, और फिर स्कूल से वापस आते हैं तो उनको चेंज वगैरह करा के खाना खिलाना, और बड़ी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि इनका कुरान क्लास टाइम पे हो जाए, वो मिस ना हो। बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है नानी अम्मी के घर आने की। हम भी बचपन में काफ़ी एक्साइटेड होते थे, और मुझे ना इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे ये खेलते हुए छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते थे, या कुरान क्लास के टाइम पे इनकी बारियां होती थी कि पहले कौन कुरान पाक पढ़ेगा, और या होमवर्क करते हुए एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना, और समटाइम्स शेयर ना करना, और टॉयज़ वगैरह पे लड़ाई करना, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अपने बचपन याद आता है इन चीज़ों को देख के। और मैंने सब मोमेंट्स को कैप्चर किया। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बचपन से ही इस चीज़ का कि मैं अपने पास चीज़ों को, मोमेंट्स को रखूं सेव्ड। मेरे पास ना बहुत पुरानी पिक्चर्स भी पड़ी हुई होती हैं, मैं कभी डिलीट नहीं करती हूँ पिक्चर्स को। और उस दिन ना ऐसा हुआ कि मैंने अपने लैपटॉप में चेक किया, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी। मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप पे में पिक्चर्स नहीं है, मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं जिनके अंदर मैंने ना पिक्चर्स और वीडियोस को कैप्चर करके रखा हुआ है अपने सारे बच्चों की, और जितने भी मेरे भतीजे और भांजियाँ हैं उन सब की, अपनी बेटियों की, सबकी वीडियोस को मैंने कैप्चर किया हुआ है, पिक्चर्स को रखा हुआ है। तो जब भी टाइम होता है पुराना, मतलब कभी फ्री टाइम हो जाए, तो मैं पुरानी वीडियोस और पिक्चर्स को खोल के देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो वाला मोमेंट ना, वो वाला टाइम दोबारा आ गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उस मोमेंट को आप इंजॉय करो, जो आपका करंट मोमेंट है उसको आप इंजॉय करो। हाँ, वो अच्छी बात है कि आपको करंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं अपने पास ना बहुत सारी मेमोरीज़ रख रही होती हूँ कि मुझे याद है वो वाला मोमेंट दोबारा से मुझे ना मेरे माइंड में आता है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा, मुझे लगता है ये वो वाला दिन दोबारा वापस आ गया है। जब मैं किसी की पुरानी बर्थडे की वीडियोज़ या पिक्चर्स निकाल के देखूँ तो मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये चीज़ें, बस मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं चीज़ों को अपने पास ना बहुत सेव्ड रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही थी साग, और उन्होंने सबसे पहले साग को साफ़ किया, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कट किया, और मैं साथ साथ उनकी वीडियो भी बना रही थी, और उनको मैं बता भी रही थी कि मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, तो आपने मुझे वीडियो अच्छी से बनवानी है। तो अम्मी ने मेरे साथ खूब कोऑपरेट किया, एक एक चीज़ उन्होंने मेरे साथ अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करवाई। और ये मेरा अम्मी के घर का बेस्ट पार्ट था कि मैं अम्मी के साथ बैठी हुई भी थी, और साथ में हम बातें कर रहे थे, और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, और अम्मी भी ना मेरे साथ बड़ी प्यारी वीडियोस बना रही थी साथ साथ। वो कही थी अच्छा मैं कट करूँगी तो मेरी वीडियो बनाना अभी। तो उस तरह से करके ना सारी ये बस वीडियो बनाई। बस इस साग को पकाने की वीडियो मेरी नहीं बनी हुई है, तो वो मैं नहीं बना सकी। तो उससे पहले जितना प्रोसीजर था वो सारा मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो क्योंकि ये रेसिपी वाली वीडियो तो है नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने ना बस जितने क्लिप्स पॉसिबल हुए मैंने बनाए। तो यहाँ पे अम्मी ना ये साग को धो रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि अम्मी ने साग धोना है। मैंने उनसे कहा था जब भी आपने कुछ भी किया तो मुझे बुलाना है। तो बस उन्होंने धोया, मैं अचानक आ गई तो मैंने वीडियो बस बना दी। तो उसके बाद जब उन्होंने साग बना दिया तो वो भूल गई मुझे बताना, तो वो मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर नहीं की हुई है। सो यहाँ पे बस ये आई थिंक बॉईल हो रहा था, या शायद क्या प्रोसीजर था इसका। तो खैर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने ना फिर दोबारा से ना छोटे छोटे क्लिप्स बनाना शुरू कर दिए, जो कि मेरा काम है। उसके बाद आ गई थी रात, और रात के टाइम पे बच्चों के लिए मैंने बनाए थे आलू की कटलेट्स। और बच्चों का बड़ा ना वो एक फ़नी मोमेंट होता है जब उनका वीकेंड होता है। आई थिंक ये वीकेंड ही था उनका, मैं याद नहीं है मुझे, शायद वीकेंड ही था उनका। तो मैंने इनके लिए कबाब बनाया, और बच्चों को कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए थे माशाल्लाह से, काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया था। और वैसे तो हमें यही टेंशन होती है कि बच्चे क्या खाएंगे क्या करेंगे, क्योंकि और जब ये साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ बना लो तो उनको अच्छा लगता है। और मैं बिल्कुल ना फ्रेश बना रही थी कबाब, और वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, कुछ स्माइलीज बना के, तो बस उनको अच्छा लग रहा था।
तो साथ साथ मैं बनाती रही और साथ साथ बच्चों को देते रहे हम लोग, तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, मैं ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ अम्मी के घर का, और क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मुझे 2 वीक्स हो गए मैं अम्मी के घर से वापस आ गई हूँ, तो अब जाके मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम मिला, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं वॉइस ओवर में क्या बोलूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए है और उसमें वॉइस ओवर भी अच्छा होना चाहिए, बट समटाइम्स परफेक्शन में ना हम वो चीज़ स्किप कर देते हैं। तो मैंने परफेक्शन नहीं चाहा, मैंने कहा परफेक्शन होती है नहीं होती कोई मसला नहीं है, बट वीडियो वॉइस ओवर जो भी हो नेचुरल हो। सो ये टोटली नेचुरल मेरा वीडियो वॉइस ओवर है, इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। वैसे तो मैं हमेशा हर वीडियो का कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि मुझे याद हो कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद टॉकेटिव हूँ, मुझे बातें करनी आती हैं, सो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सेट हो जाएगा सब। सो यहाँ पे ये हुआ था कि हमने ना बच्चों के साथ प्लान किया था कि हम लोगों ने अब वीकेंड पे उनको कहीं लेके जाना है, तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा आउटिंग भी होगी उनकी, और उन्होंने बाहर से बर्गर्स वगैरह भी खाए थे, जो कि हमने बाहर नहीं खाए, तो वो हम बस पिक करके घर ले आए थे। तो सब ने घर बैठ के आराम से खाया, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है कि आप बच्चों के साथ बाहर जाकर यहीं पे कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप घर पे बैठ के अपने बच्चों के साथ आराम से तसल्ली से इंजॉय कर सकते हैं। और मैं हमेशा, मुझे आउटिंग्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों के साथ आउटिंग्स में आप बहुत थक जाते हो, और ऊपर से हों बच्चे माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी की तरह, तो बिल्कुल ही आपकी आउटिंग जो है ना आउट हो जाती है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप बिल्कुल कोई इंजॉय नहीं कर सकते, कोई आपका अपना मी टाइम नहीं हो सकता, कुछ भी आप तसल्ली से अपना, एक तो होता है ना बंदा कहते हैं माइंड फ्रेश हो, बाहर जाओ तो माइंड फ्रेश होने के लिए आप लोग लेके जाते हो अपना थोड़ा सा माहौल चेंज हो, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए। लेकिन जब आप बाहर चले जाओ बच्चों के साथ, तो आपका ना टोटली माइंड जो है ना उन बच्चों के साथ ही बिजी रहता है, आप कुछ इंजॉय नहीं कर सकते हैं। सो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं अपने बच्चों को घर पे ही रखूं या कुछ ऑर्डर करा लूं। तो यहाँ पे हमने रंग बिरंगे ग्लासेस और जो कप्स हैं हमने उसमें बच्चों को ड्रिंक सर्व की, जिसके हम खिलाफ भी हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग खुद पी रहे थे, तो पास से हम बच्चों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, उनको देना छोड़ तो नहीं सकते, तो फिर इसलिए बस ये इनका एक पार्टी टाइम था तो हमने दे दिया, जो कि हम बहुत कम देते हैं, देना भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें बच्चों को। सो यहाँ पे अब मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही थी, बहुत पुरानी मेरी वीडियो इसका वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैं चिकन बना रही थी, यस चिकन बनाई थी, इसकी रेसिपी मुझे मेरे भाई ने बताई थी। सो यहाँ पे ना बहुत सिंपल चिकन है, और ये मेरे वो डे आ गया था जब मुझे वापस अपने घर जाना था। तो सुबह सवेरे उठ के नाश्ते के बाद मैंने चिकन बनाया, और फिर उसके बाद सब बच्चों को मैंने नहला के उनको चेंज करवा के, उसके बाद दोबारा से दिन को नीचे ला के खाना शाना खिला के, और उसके बाद मैंने ना इनको होमवर्क कराने के लिए बिठाया था, क्योंकि ये था संडे और बच्चों ने होमवर्क बिल्कुल नहीं किया हुआ था, और वीकेंड बहुत खूब इंजॉय किया हुआ था उन्होंने। सो यहाँ पे ना मैंने बस चिकन बनाया, और फिर उसके बाद बाकी काम शाम करने के बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने उनको इनका होमवर्क करवाया था। यहाँ पे ये रेसिपी मैंने फॉलो की थी, साथ साथ मैंने वीडियो लगाई हुई थी, और उसमें मैं देख रही थी किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड हो रही हैं, और इसके अंदर मैंने ना कुछ 1-2 चीज़ें मसाले अपने से ऐड कर दिए थे, जो कि बाद में मुझे मेरे भाई ने कहा भी था कि ये खुद से क्यों ऐड किए हैं, वही बनाना था जो मैंने शेयर किया था। खैर ये चिकन ठीक ही बन गया था, बस सही था। तो इसमें ना लहसुन और सारे मसाले ऐड करके, और उसके बाद उसके चिकन भून के, और उसमें मैंने दही डाला, और दही डालने के बाद वही स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद उसको मैंने दम पे पकाया था, और ये अच्छा था, टेस्टी था। और फिर जब चिकन रेडी हो गया तो उसके बाद एंड में इसको मैंने सर्व किया था, गार्निश किया था विद दिस अदरक और हरी मिर्च के साथ। तो यहाँ पे ना ये इसका कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैं इसके थोड़े से वीडियो शूट कर रही थी, तो देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था भी ये टेस्टी। यहाँ पे बस खाना खाने के बाद बच्चों को मैंने बिठा दिया सबको कि वो अपना होमवर्क करें। सो सब ने मिलके अपना अपना होमवर्क किया, और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और काफ़ी टाइम गुजर गया था, और मुझे घर भी जाना था। तो यहाँ पे सब ने होमवर्क किया, और बस होमवर्क करने के बाद हमने बस जल्दी से तैयारी की, और यहाँ पर हम लोग अब जाने का टाइम आ गया था। अच्छा, जिस दिन जाना होता है वापस, तो उस दिन बड़ा दिल उदास सा होता है, दिल ही नहीं कर रहा होता जाने का, क्योंकि वही पुरानी रूटीन दोबारा से आ जाती है। और जिस दिन हम लोग जाते हैं
मैं स्पेशली जिस वक्त जाती हूँ तो बस मुझे ना समझ ही नहीं आती है कि टाइम अब कैसे गुजरेगा, लेकिन वही बात, हम फिर रूटीन में आ जाते हैं। सो फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई और फिर रात के टाइम पे मैंने अपने बच्चों को स्टोरी सुनाई और वो सो गई। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। सो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।